ईसोफेजियल वेरिसेस एक ऐसी कंडीशन है जो जब तक खून की उल्टी ना आ जाए या लैट्रिन में खून ना आ जाए, पॉटी में ब्लड ना आ जाए, ये मर्ज जल्दी पता नहीं लगता है। और यह मर्ज लीवर की खराबी के कारण होता है, लीवर में स्कैरिंग ऑफ टिश्यू के कारण होता है। आज हम साथियों इसी मर्ज को मैनेज करने की कुछ कारगर दवाएं आपके बीच लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ईसोफेजियल वेरिकोस के विषय में। ईसोफेजियल वेरिकोजेस एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जो कि एक बहुत दिक्कत वाली कंडीशन होती है, जिसमें मरीज को खून की उल्टियाँ होती हैं, स्टूल से उनके ब्लड आता है, इस तरह की तमाम कंडीशंस होती हैं। आज हम बताएंगे साथियों ईसोफेजियल वेरिकोस के विषय में कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो ईसोफेजियल वेरिकोस को कंट्रोल करेंगी। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन यह एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है, इस बात को आप समझिएगा, जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन भी डिमांड करती है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ईसोफेजियल वेरिकोसिस होते क्या है। ईसोफेजियल वेरिकोसिस साथियों वह स्थिति होती है कि जब जो ब्लड का फ्लो होता है लीवर के लिए, वह लीवर में ही ब्लॉक हो जाता है। लीवर के स्कार टिश्यू उस फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, क्लॉट उस ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। तो फिर जो ब्लड होता है उन वेन्स में फ्लो करता है, भारी मात्रा का ब्लड, जो वेन्स उसके लिए नहीं बनी है और वह बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं। तो ईसोफेगस का आपका फूड पाइप का मरीज के खाने की नली की इस स्थिति को ईसोफेजियल वेरिकोसिस कहते हैं। ईसोफेजियल वेरिकोसिस के सिम्टम्स साथियों तब तक नहीं पता लगते जब तक यह भयावह स्थिति नहीं पकड़ लेता, यानी मुंह से खून आना, स्टूल में ब्लड आना यानी लैट्रिन से खून आना, सर में हल्कापन रहना और वीकनेस आना। यह सिम्टम्स होते हैं ईसोफेजियल वेरिकोसिस के। कॉजेस की बात कर लेते हैं साथियों। ईसोफेजियल वेरिकोसिस का कॉज वेन्स का वेरिकोज होना होता है, वेन्स का ईसोफेगस की उलझना होता है। जब किसी मरीज के लिवर में कोई लिवर डिजीज़ होता है जिससे कि लिवर में स्कार टिश्यू बन जाते हैं, तो यह टिश्यू ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि जो पल्मोनरी वेन में ब्लड आ रहा होता है, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स से, स्प्लीन से लेकर तमाम ऑर्गन से ब्लड आ रहा होता है, स्टमक सबसे, वह ब्लड जो है वह ठीक से नहीं पहुंचता और एक पोर्टल हाइपरटेंशन पोर्टल वेन में कॉज होता है। तो वह ही स्थिति होती है ईसोफेजियल वेरिकोसिस की। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपके लिए लाए हैं कुछ कारगर दवाएं जो ईसोफेजियल वेरिकोसिस को मैनेज करने में मदद कर सकती हैं। दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे, जिस पे आपको बताते हैं ईसोफेजियल वेरिकोस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन साथियों जो ईसोफेजियल वेरिसिस में आती है वह ये होती है कि मरीज़ को खून की उल्टी होती है या उनके स्टूल से, पॉटी से ब्लड आता है। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो सबसे बड़ा पहला रिक्वायरमेंट होता है कि उस ब्लीडिंग को रोकना, और ब्लीडिंग रोकने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है हेमेमिलिस वर्जिनैलिस। हेमेमिलिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार वहाँ मरीज़ ले सकता है जिनको ईसोफेजियल वेरिसेस है और जिनको कि वॉमिटिंग ब्लड की खून की उल्टी आती है या फिर उनके पखाने से, मोशन से, लैट्रिन से, स्टूल से ब्लड आता है। यह दवा ऐसी स्थिति में ब्लड को रोक के मरीज को राहत देती है, उनके हीमोग्लोबिन को गिरने से बचाती है। ईसोफेजियल वेरिसेस का साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज होता है लीवर का डिरेंज होना, लीवर में लिवर डिजीज़ होना। तो साथियों यह स्थिति अगर हो, किसी को लिवर डिजीज़ हो
और उनके ईसोफेजियल वेरिसेस हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम को साथियों किंग ऑफ लीवर कहा जाता है। तो चेलिडोनियम की 10 बूंद 4 बार यदि मरीज ले सकता है जिसको कि ईसोफेजियल वेरिसेस है, जिनका लीवर डिरेंज हुआ है, जिनको क्रॉनिक लीवर डिजीज CLD है या लीवर सिरोसिस है, या वो क्रॉनिक ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल पीने वाले रहे हैं, यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देती है, लीवर को रिवाइव करती है और ईसोफेजियल वेरिसेस को ठीक करने में मदद करती है। एक स्थिति आती साथियों, मरीज को जॉन्डिस रहता हो, जॉन्डिस हो जाता हो बार बार और उनके ईसोफेजियल वेरिसेस हो। तो अगर मरीज को बार बार जॉन्डिस होता है, उनके ईसोफेजियल वेरिसेस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है कार्डुअस मैरिनस। कार्डुअस का मदर टिंचर 10 बूंद 4 बार उस स्थिति में लिया जा सकता है जब मरीज को ईसोफेजियल वेरिसेस है और मरीज को जॉन्डिस हो जाता है। कार्डुअस साथियों बाइल को, जो लीवर से बाइल बनता है गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसको पतला करने में कार्डुअस का वर्क आता है। तो जब आपका थिनिंग ऑफ बाइल हो जाएगा तो वेरिकस भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो उस रिलेशन से यह दवा एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है ईसोफेजियल वेरिसेस को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को ईसोफेजियल वेरिसेस हो और उनको खून की उल्टी हो रही हो, ब्राइट रेड, कुछ चमकता हुआ लाल ताज़ा खून निकल रहा हो और मरीज को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई हो। अगर यह स्थिति हो साथियों तो ईसोफेजियल वेरिसेस की इस कंडीशन को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 EM की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है यदि किसी मरीज को ईसोफेजियल वेरिसेस है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी, मरीज को ठीक करेगी और मरीज को स्वस्थ करेगी। फॉस्फोरस का साथियों गाइडिंग सिम्टम होता है, इससे मरीज को ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है, शाम के वक्त मरीज की तकलीफ़ें बढ़ती हैं और मरीज को शरीर के अंदर जलन महसूस होती है। अगर यह सिम्टम हो तो ईसोफेजियल वेरिसेस की फॉस्फोरस एक कारगर दवा हो सकती है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी मरीज को ईसोफेजियल वेरिसेस हो और उनको काला जमा खून उल्टी में आ रहा हो या फिर मोशन पॉटी में आ रहा हो। तो अगर इस तरह का गाढ़ा डार्क ब्लड आ रहा हो वॉमिटिंग में या मोशन में, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है क्रोटैलस हॉरिडस। क्रोटैलस हॉरिडस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसा मरीज ले सकता है जिनको कि डार्क ब्लड की, पुराने थक्के नुमा ब्लड की उल्टी आती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है जब मरीज को काले स्टूल आ रहा हो, ब्लैक स्टूल आ रहा हो और उनको ईसोफेजियल वेरिसेस हो। यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को दूर करने की, ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है लिप्टेंड्रा। लिप्टेंड्रा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को दी जा सकती है जब मरीज के ब्लैक स्टूल आ रहा हो। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देगी। एक साथियों स्थिति आती है कि जब मरीज एंडोस्कोपी कराते हैं तो उनको जो ईसोफेजियल वेरिसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चरस नज़र आते हैं उसमें। तो अगर काफ़ी एक्सटेंट हो गया हो और तकलीफ़ हो रही हो और घाव बन रहे हो अंदर, तो अल्सर्स बन रहे हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की ईसोफेजियल वेरिसेस की बहुत अच्छी दवा है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार मरीज ले सकता है। यह दवा ईसोफेजियल वेरिसेस में लाभ देगी और वेरिसेस को ख़त्म करने में सहायक हो सकती है। ये साथियों कुछ दवाएं थी ईसोफेजियल वेरिसेस की। दवाएं साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सके। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी राय पर वीडियो के, और समाज को इस वीडियो की ज़रूरत पर आपकी राय का। अपने कमेंट्स लिख के हमसे अवश्य जुड़े रहिएगा। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नए वीडियो यूँ ही प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।